हेलो एवरीवन, दिस इज अवर लेक्चर 3 ऑफ डेली एमसीक्यू सीरीज, जिसमें से हम एनिमल न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उससे एमसीक्यूज निकाल रहे हैं। ये एमसीक्यूज जो होते हैं, ये जो वेरियस स्टेट्स के अंदर वेटनरी ऑफिसर एग्जाम होते हैं या आईसीआर के एग्जाम होते हैं, वहाँ से बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अलग अलग स्टेट में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को निकाल करके हम इसमें आप लोगों को पढ़ाते हैं। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं आता, उसके आसपास अगर क्वेश्चन आ जाए तो हल्का सा ट्राई करते हैं कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे सकें, क्योंकि ये जो अपना सीरीज है 20 एमसीक्यूज, डेली 20 एमसीक्यूज, इसमें हाफ एन आवर का ये लेक्चर रहता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर देंगे तो एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में पूरा लेक्चर निकल जाएगा। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, बट जहाँ पे ज़रूरत लगती है तो वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम खराब करे। तो स्क्रीन पे आता है आपकी सबसे पहला ये क्वेश्चन, विच इज अ नॉन ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड, यानी कि ये बता दीजिए लिपिड जो है, ये लिपिड बोलते ही ध्यान गया मेरा यहाँ पे, लेसिथिन, सिफिलिन, ट्रायोलिन, स्टेरॉइड्स। ओहो, ये तो सारे ही लिपिड्स हैं। फिर से मतलब क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा। विच इज अ नॉन ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड, यानी कि लिपिड तो है बट वो उसका जो बेस है, यानी कि उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर में जो मेन बैकबोन है वो क्या, वो ग्लिसरॉल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब कुछ भी हो मतलब स्पिंगोसिन हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ हमारा लॉन्ग चेन अल्कोहल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कोलेस्ट्रॉल हो बैकबोन के तौर पे, मेन उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल हो तो भी चलेगा, स्पिंगोसिन हो तो भी चलेगा। स्पिंगोसिन किस में होता है? वैसे स्पिंगोलिपिड्स में होता है, वो भी नॉन ग्लिसरॉल में आ जाएगा। इसका मतलब यस, क्योंकि ग्लिसरॉल नहीं है ना उसमें, मेन बैकबोन उसके केमिकल स्ट्रक्चर में ग्लिसरॉल नहीं है, तो स्पिंगोलिपिड अगर ऑप्शन में होता स्टीरॉइड की जगह तो वो भी आंसर चला जाता। ठीक है, वैसे इसका आंसर स्टीरॉइड है, अभी को पता लग ही गया होगा आपको। बट हमारा मकसद ये नहीं कि इसका आंसर ढूंढ के रट्टे मार लेने, इसके रिलेटेड जो आसपास जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनका भी हमें, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा हेल्प होना चाहिए कि वहां से भी हम सोल्व कर पाए। तो क्वेश्चन में सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या आपको पता है नॉन ग्लिसरॉल लिपिड्स क्या होते हैं? यस सर, हमें पता है, स्टीरॉइड्स होते हैं। इनमें मेन बैकबोन क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल होती है। सर स्पिंगोलिपिड्स होते हैं, उनमें मेन बैकबोन क्या होती है? अभी बताया, स्पिंगोसिन होती है। सर वैक्सीज होते हैं, वैक्सीज में क्या होती है? सर कुछ फैटी एसिड होते हैं जो अटैच होते हैं एक लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ। ठीक है साहब, अरे वेरी गुड, हमें तो, आप लोगों को तो बहुत कुछ पता है इसका मतलब। तो स्टीरॉइड्स जो हैं, इनकी मेन बैकबोन क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। अब कुछ भी हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉन ग्लिसरॉल होना, मतलब ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं होनी चाहिए। तो हमें पता है ये तीनों जो बच्चे हैं, इनके अंदर बैकबोन जो होती है, जो केमिकल स्ट्रक्चर में मेन जो बैकबोन होती है, इनकी जो मेन स्ट्रक्चर होता है, वो कहां से बनते हैं? ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है, तो उससे फर्दर चीजें अटैच होती हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है। बट इन तीनों में ही क्या, लेसिथिन में, सिफेलिन में और ट्राइओलिन में क्या, तीनों में ही ग्लिसरॉल की बैकबोन मिलेगी। तो आंसर क्या जाएगा? सीधा स्टीरॉइड। बट अगली बार ये स्टीरॉइड नहीं देंगे, हो सकता है स्पिंगोसाइन दे दें। हो सकता है ये पूछ ले कि स्टीरॉइड के अंदर मेन बैकबोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है क्या? स्पिंगोसिन होता है क्या? ग्लिसरॉल होता है क्या? हम क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रॉल होता है। हमें तो उतना ही पता है, तो ज्यादातर चले, ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल में बात नहीं करते हैं, बट उतना डेप्थ में जाते नहीं है, बट इतना डेप्थ में चले गए वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए साहब, अब यहां पे डाउट बनता है, सर फैट और लिपिड फैट तो हम पढ़ते आए हैं कि एक ही बात होती है, वो लिपिड फैट। तो देखो, लिपिड जो है वो एक ब्रॉड टर्म होती है, जिसके अंदर क्या, फैट भी आ जाएगा, जिसके अंदर ऑयल भी आ जाएगा, जिसके अंदर वैक्सीज भी आ जाएंगे, और जिसके अंदर क्या, अब बोलोगे सर फैट में ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना, उनको हम फैट मान लेते हैं। ठीक है, और जो मैंने वैक्सीज का आपको बताया, उसमें मेन बैकबोन क्या होती है? क्या होती है मेन बैकबोन? अभी वैक्सीज में बताया था, लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ वो अटैच होते हैं फैटी एसिड उसमें। ठीक है, जैसे स्पिंगोलिपिड में मेन चेन क्या होती है? स्पिंगोसिन। जैसे स्टीरॉइड्स में मेन बैकबोन क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल। और इन तीनों में क्या है मेन बैकबोन? ग्लिसरॉल। तो बेसिकली मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो हम बार बार नहीं पढ़ते हैं, और हो सकता है कि जो टीचर हमें पढ़ा के चले गए शायद उन्होंने कभी डिस्कस ही नहीं किया हो इस बारे में, या शायद 5 साल में 1 मिनट उन्होंने लगाया हो, और वो 1 मिनट आई एम श्योर आप लोगों ने रिवाइज करने में भी नहीं लगाया होगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, तो इसके बारे में थोड़ा बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा फीड हो जाए, थोड़ा इमोशंस के साथ अंदर चले जाए। ये बैकबोन मतलब केमिकल स्ट्रक्चर जो है, उसमें जो मेन जो केमिकल कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन बोल देते हैं, कि वो तो है ही है,
वो तो है ही है, जो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड बोलेंगे, मतलब उनमें ग्लिसरॉल तो है ही है मेन स्ट्रक्चर। अब बाकी का डिफरेंशिएशन जो उसके साइड चेन लगे हुए हैं उसके बेसिस पे उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो तीनों में क्या है, लेसिथिन, सिफेलिन और ट्रायोलिन में क्या है मेन बैकबोन? वेरी गुड। स्टीरॉइड्स में क्या है? अब देखो स्टीरॉइड्स में क्या होगी, क्या होगी स्टीरॉइड्स में? वेरी गुड। स्पिंगोसिन में, स्पिंगोलिपिड्स में क्या होगी? स्पिंगोसिन होगी। अब ये चीज आपको पता है तो आप आंसर ठीक करके आ सकते हैं, लेकिन अगली बार क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे स्टीरॉइड्स की जगह हटा करके स्पिंगोसाइन लगा दिया, स्पिंगोसिन की जगह हटा करके वैक्सिस लगा दिया। वो क्या है? वो जो भी हो उनमें ग्लिसरॉल तो बैकबोन नहीं है, तो क्या होगा? आंसर क्या चला जाएगा? वो तीनों चले जाएंगे। अब लिपिड फैट के अंदर मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया। ये तीनों जो ऊपर के ऑप्शन थे वो तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों ग्लिसरॉल बेस्ड हैं। बैकबोन जो होती है इनमें ग्लिसरॉल की होती है। और स्टीरॉइड, स्पिंगोलिपिड और वैक्सिस जो है ये क्या है? ये नॉन ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड है। अब सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनेंगे, जैसे स्टीरॉइड है तो इसमें क्या है बैकबोन? कोलेस्ट्रॉल है। स्पिंगोलिपिड्स में क्या है? स्पिंगोसाइन है। वैक्सिस में क्या होती है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं विच आर लिंक टू लॉन्ग चेन एल्कोहल के साथ वो लिंक कर जाते हैं। तो जो भी हो इनमें, बट वो ग्लिसरॉल तो नहीं है बैकबोन, तो ये नॉन ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड में आ जाएंगे होपफुली। अभी जो ये नया सा लग रहा था लिपिड फैट का डिफरेंशिएशन और ये बैकबोन वाला ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, स्पिंगोसाइन, इससे आपको थोड़ा याद रहेगा कम से कम आपके एग्जाम तक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर पोल्ट्री? एसेंशियल क्या होता है? जो बाहर से चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। ये क्या बोल रहे हैं? नॉट एन एसेंशियल, यानी कि वो अमीनो एसिड बताइए जो पोल्ट्री खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। अब इसमें छोटी सी ट्रिक आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आर्जिनिन, ग्लाइसिन और वैलिन और ग्लूटामेट जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से इसका सीधा सीधा आंसर जाएगा ग्लूटामेट। ये थोड़ा सा ऐसे फील कर रहा है, पोल्ट्री में टी आता है यानी उसके अंदर ही है, और ग्लूटामेट में भी टी आ रहा है, मतलब ये खुद की बॉडी उसकी बना सकती है, और खुद की बॉडी बना सकती है तो वो एसेंशियल नहीं होगा, वो क्या होगा? नॉट एसेंशियल होगा, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। अब बोलोगे सर हिस्टिडीन दे दिया, तो अब देखो इतना तो याद करना ही पड़ेगा, ये ग्लू वाला था ग्लूटामेट, वो उतना तो आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिस्टिडीन में भी टी आता है, वो भी ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं, बट हाँ ये ऑप्शंस को निकालने के लिए थोड़ा सा याद रहे मेमोरी से आपको, अगर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको एक आइडिया रहे, छोटा सा आप ट्रिक इसको यहां पे यूज कर सकते हैं आगे। ठीक है, इनमें से जो एक अमीनो एसिड है वो क्या होता है? कंडीशनल होता है। ग्लाइसिन हमने पढ़ा भी है, पिग के अंदर लाइसिन और पोल्ट्री के अंदर ग्लाइसिन, ये क्या होते हैं? क्रिटिकल अमीनो एसिड होते हैं, यानी लिमिटिंग अमीनो एसिड होते हैं। मतलब कि बेसिक बात क्या है, ये फीड के अंदर अगर जो फीड हम देते हैं उसमें कम रहते हैं, तो चांसेस होते हैं उससे रिलेटेड डिसीज उन एनिमल्स में हो जाए, पिग में या पोल्ट्री में हो जाए। यहाँ पे ग्लाइसिन की अगर बात करेंगे तो पोल्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, स्वाइन में क्या होता है? लाइसिन होता है। हमने याद भी किया था, पिग और पोल्ट्री में अल्फाबेट किस में ज्यादा है? पोल्ट्री के अंदर। तो लाइसिन और ग्लाइसिन में कौन किसके साथ जाएगा? लाइसिन, ये भी लाइसिन ही है बेसिकली, एस की जगह सी है, और क्या फर्क है इसमें? इसमें देखो जी ज्यादा है, मतलब अल्फाबेट ज्यादा है, ज्यादा अल्फाबेट के साथ ज्यादा वाला, कम के साथ कम वाला। पिग में लाइसिन और पोल्ट्री में ग्लाइसिन। हमने क्लासरूम में जब हम अगर कोई स्टूडेंट है जो क्लासरूम में लाइव लेक्चर जिसने देखे हैं तो समझ सकता है कि हमने ये ट्रिक यूज की थी, बट जिसने नहीं भी देखा है होपफुली वो जान पा रहा है। तो ग्लाइसिन क्या है इसमें? कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है साहब, और बाकी क्या है? ये आर्जिनिन और वैलिन, ये तो एसेंशियल है, ये तो बाहर से लेने पड़ेंगे, बट ग्लूटामेट जो है ये खुद की बॉडी जो पोल्ट्री की बना सकती है, तो इट विल बी एन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो होपफुली ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसमें जो मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही प्यारा और क्यूट क्वेश्चन है। क्यों क्यूट है? क्योंकि इसमें कैट भी आ रही है और इसमें डॉग्स की भी बात करेंगे। यस, द एसेंशियल फैटी एसिड विच इज, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड बताना है। क्या? फैटी एसिड बताना है, अमीनो एसिड नहीं है। तो जो नीचे लिखे हुए ना अमीनो एसिड नहीं है, क्या है ये फैटी एसिड। अब क्यूट बात कर रहे हैं, उसमें टी नहीं आया, फैटी एसिड और कैट नहीं आया और डॉग नहीं आया, तो फिर बात ही क्या है? बच्चे क्या करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये फैटी एसिड को अमीनो एसिड समझ के लगा देते हैं, अमीनो एसिड को फैटी एसिड समझ लेते हैं, क्योंकि इतना हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं, मतलब अमीनो एसिड को फैटी एसिड ही समझते हैं यार। फैटी एसिड मतलब फैटी एसिड का ये नाम याद कर लेंगे यहाँ से, लेकिन पीछे एसिड लगा देखेंगे तो सोचेंगे कि अमीनो एसिड की बात हो रही है। तो थोड़ा सा उतना पता होना चाहिए। ये मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं लोग, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं देखता हूँ कि किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके कि यहाँ पे फैटी एसिड की बात हो रही है और उसमें भी एसेंशियल फैटी एसिड की बात हो रही है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? एसेंशियल फैटी एसिड बताइए जो कि
विच इज डाइटरी एसेंशियल फॉर कैट्स बट नॉट फॉर डॉग्स। क्या मतलब समझ में आया? ऑब्वियसली मुझे पता है आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, बट मैं ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में नहीं बैठे, सिर्फ ये यहां तक चला जाए कि मैं क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये वो बोलना चाह रहे हैं कि वो एसेंशियल फैटी एसिड बताइए। सबसे पहली बात तो हमें एसेंशियल वाला ही बताना है, वो एसेंशियल बताना है जो कैट्स के अंदर ना बन सके खुद से, बट डॉग उसको बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं मतलब डॉग्स के लिए वो एसेंशियल नहीं है, बट कैट्स के लिए वो एसेंशियल फैटी एसिड है। ये बात समझ में आई? डॉग्स के लिए एसेंशियल नहीं है क्योंकि उसकी खुद की बॉडी उसको सिंथेसाइज कर सकती है, बट कैट के लिए वो क्या है? एसेंशियल है। उसकी बॉडी को क्या करना पड़ेगा? खुद से बनाना पड़ेगा। इसका आंसर देखिए एराकिडोनिक एसिड होता है। क्यों होता है उसका मैं आंसर दे देता हूं आपको। डेल्टा 6 डिसैचुरेज एंजाइम होता है, किसमें? डॉग्स के अंदर होता है। ये विनर कौन है यहाँ पे? डॉग्स। क्यों है विनर? क्योंकि ये जो डेल्टा 6 डिसैचुरेज एंजाइम होता है, ये लिनोलिक एसिड को, जो कि एक फैटी एसिड है, इसको कन्वर्ट करके एराकिडोनिक एसिड में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो ये डॉग्स के अंदर, तो डॉग्स जो है लिनोलिक एसिड से एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं, बट कैट्स के अंदर ये एंजाइम एब्सेंट होता है, तो ये कैट्स नहीं बना पाती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कैट्स के अंदर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि ये डेल्टा 6 डिसैचुरेज एंजाइम एब्सेंट होता है इनके अंदर, जबकि डॉग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? लिनोलिक एसिड से एराकिडोनिक एसिड जो है वो किन के अंदर बनता है? कैट्स में, पिग में, कैटल में, कुछ भी दे देंगे, शिप में। तो आंसर क्या जाएगा? डॉग्स के अंदर तो बनता ही बनता है, कैट्स के अंदर नहीं बनता, ये हम श्योर हैं। अब शीप में बनेगा कि कैटल में बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आप कमेंट में लिख के बताना। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा थोड़ा सा। सारी मेहनत मैं क्यों करूं, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो इतनी सी बात थी बस। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, जो हमने यहाँ पे पूरा गाया है वही उसको बताया है। और डेल्टा 6, इसको डेल्टा को ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने ट्रायंगल बना दिया था। और इसको लिनोलियल कोएंजाइम ए डिसैचुरेज भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये जिसके ऊपर, जिस केमिकल कंपाउंड के ऊपर काम करता है, तो उस बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। बट सिंपल आप डेल्टा 6 याद रखें और डिसैचुरेज वाला थोड़ा फील ले लें, वो भी लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वही है। ठीक है जी, तो एंजाइम पता होना चाहिए कैट्स के अंदर कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है और डॉग्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कन्वर्ट कर देते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द अमीनो एसिड, नीचे से सारे अमीनो एसिड्स ही हैं, इनमें से विच अमीनो एसिड इज ऑफ ग्रेटर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन द डाइट ऑफ स्वाइन। मैंने अभी बताया था आपको, क्या आंसर जाएगा इसका? लाइसिन आंसर चला जाएगा। ठीक है, जबकि डाइटरी अगर हम बात करें, लिमिटिंग या क्रिटिकल अमीनो एसिड होते हैं, मैंने क्या बताया था? जो डाइट, हालांकि उनमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है, जो क्रिटिकल अमीनो एसिड और लिमिटिंग अमीनो एसिड होते हैं, बट यहाँ पे बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि जो डाइट के अंदर कम है उसको क्या, स्वाइन में कौन सा कम रहता है? यूजुअली लाइसिन कम रहता है, और पोल्ट्री में ग्लाइसिन कम रहता है। ठीक है सर, चलिए लाइसिन चला जाएगा सीधा सा आंसर। हमने ट्रिक भी देख ली है उसकी, वो अल्फाबेट वाली। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लूकोनियोजेनिक वोलेटाइल फैटी एसिड। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से एसीटेट किस किस काम आता है, काफी सारे बताए थे लेक्चर 1 और 2 में एसीटेट के बारे में। एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रीकर्सर है, ठीक है साहब, यानी कि इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। और क्या बताया था? इससे मिल्क में फैट सिंथेसिस होता है। एक बात और बताई थी आप लोगों को, वो आपको कमेंट में लिखनी है, जो शुरू से फॉलो कर रहा है लेक्चर 1 2 से, तो वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, प्रोपियोनेट, इसके बारे में बात नहीं की थी। फिर ब्यूटायरेट के बारे में बताया था, ये कीटोजेनिक भी होता है और ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बट उतना नहीं करता है जितना एसिटेट करता है। तो यहाँ पे थोड़ी इज्जत इसको दे देंगे, किसको? प्रोपियोनेट को। प्रोपियोनेट जो है ये क्या करता है? ये ग्लूकोनियोजेनिक होता है। ये लीवर में जाके क्या करता है? ये ग्लूकोज में, ग्लूकोनियोजेनिक क्या होता है? कोई मुझे बताएगा ग्लूकोनियोजेनिक? नियो का मतलब अरे नया, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब नया जेनेसिस हो रहा है, किसका? ग्लूकोज का। मतलब ऐसी चीज से ग्लूकोज का बनना जो ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। बस सिंपल सा इसको इतना ही समझे। ठीक है, तो प्रोपियोनेट क्या होता है? ये लीवर में जाकर के ग्लूकोज में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको बोल देते हैं। और इस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनिक, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है साहब। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन फूड इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट। इनमें से कौन सा ग्रीन फूडर प्रोटीन में बहुत ज्यादा अच्छा है? प्रोटीन कंटेंट जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मेज में अरे एनर्जी बहुत अच्छी होती है, हमें पता है। ओट में भी एनर्जी अच्छी होती है, सोरगम में भी एनर्जी अच्छी होती है, प्रोटीन भी होता है थोड़ा थोड़ा, बट उतना नहीं होता है जितना
जितना ल्यूसर्न में होता है। क्योंकि हमने है ना बहुत अच्छे से पढ़ा है ल्यूसर्न के बारे में, बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, उसका नाम क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ जी, तो ल्यूसर्न के बारे में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। ये प्रोटीन में क्या होता है, रिच होता है। ये क्या पेरेनियल फोडर होता है, आप एक बार ग्रो कर दो, बार बार हर साल अपने आप आता रहेगा, काफी सालों तक चलता रहेगा ये, ठीक है। और क्या महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं इसको, मेथी घास बोल देते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा, क्लास के अंदर बताया था, नीचे मेंशन कर देना, ठीक है। और खास बात क्या है, इसको विंटर में ग्रो करते हैं, ये कोई खास बात नहीं है, बट ये इतना पता होना चाहिए। और ये इसको हम, सारी चीजें मेरे को भी याद नहीं है, थोड़ा देख के बताऊंगा यार, बट जो मैंने आपको बताया वो मिनिमम आपको याद होना चाहिए। हाँ, एक इसको अल्फा अल्फा भी बोल रहे थे, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एल से ल्यूसर्न, ये लेग्यूम फैमिली में आता है तो प्रोटीन रिच ही होगा, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, बाकी में तो कुछ है ही नहीं। आगे एक स्लाइड है, उसमें ल्यूसर्न के बारे में कुछ लिख दिया है, डोंट वरी, आप ऐसे मत सोचे कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ कि कुछ मिस हो जाएगा इंपॉर्टेंट चीज। मैं ट्राई करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलूं भी 2-3 बार, और यहाँ पे लिखा भी मिले आपको। चलिए जी, 7th क्वेश्चन आ जाता है। फॉलोइंग ट्री लीव्स आर वेरी रिच इन क्रूड प्रोटीन एंड नेग्लिजिबल इन टैनिन कंटेंट, ठीक है। मैंगो की जो गुठली होती है उसमें क्या टैनिन मिलता है, मतलब सॉरी, गुठली पे मैं सीधा पहुंच गया, उसमें टैनिन कुछ और भी मिलता है उसके अंदर, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था, ये ट्री लीव्स की बात कर रहे हैं। जो मैंगो का लीव होता है ना, उसके अंदर क्या टैनिन मिलेगा, उसके अंदर टैनिन मिलेगा। नीम के लीव के अंदर भी क्या मिलता है, टैनिन मिलता है। और गुआवा लीव्स के अंदर भी टैनिन मिलता है। मोरिंगा लीव्स ही ऐसे हैं जिसके अंदर क्या टैनिन नहीं मिलता है, और प्रोटीन कंटेंट भी इसका काफी अच्छा होता है। इसका एक स्पेशल नाम था, बड़ा अभी याद नहीं आ रहा मुझको, ट्री ऑफ ए लाइफ, ऐसा कुछ नाम था इसका, इसको बड़ा स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको मैजिकल ऐसा कुछ बोला जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। मैंने पिक्चर डाला हुआ अगली स्लाइड में। तो ये क्या है अपना, ये मोरिंगा प्लांट है, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये मोरिंगा प्लांट है। मोरिंगा लीव्स आर वेल नोन फॉर देयर हाई प्रोटीन कंटेंट एंड लो टैनिन लेवल्स, बहुत ही कम टैनिन लेवल्स होता है कंपेयर टू ये मैंगो वाली, नीम वाली और गुआवा वाली लीव्स थी जो, उनके कंपैरिजन में तो नामात्र होता है बिल्कुल। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है इंपॉर्टेंट ये नहीं कि टैनिन बहुत कम होता है, इंपॉर्टेंट है इसमें प्रोटीन काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये इसका रिच न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो इंपॉर्टेंस है काफी बढ़ जाती है, किसकी, मोरिंगा लीव्स की, ठीक है जी। अब 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व एज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस फॉर द एनिमल्स। फॉस्फोरस मतलब जो भी चीज एनर्जी दे रही होगी उसमें तो फॉस्फोरस होगा, क्योंकि एनर्जी फॉस्फोरस का तो मतलब दूर दूर तक रिश्ते नाते हैं। बोन मील एनर्जी देता है तो फॉस्फोरस है, मीट भी देता है तो इसमें फॉस्फोरस होगा ही, व्हीट ब्रान देता है उसमें ही फॉस्फोरस है ही। अब लाइमस्टोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम वाले में कहाँ से एनर्जी मिलेगी आपको, लाइमस्टोन में कहाँ से एनर्जी मिलेगी, उसमें कहाँ से फॉस्फोरस आएगा, लाइमस्टोन का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। अब क्या है, द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन इन एनिमल फीड। इनमें से किसको हम सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह यूज कर सकते हैं। देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। व्हीट में एनर्जी, बार्ले में भी एनर्जी होती है, हमें सबको पता है। मेज के अंदर भी एनर्जी के लिए यूज करते हैं, दिखने में येलो आपको लगता होगा कि मक्का और प्रोटीन एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जो सोयाबीन जो मील है यही प्रोटीन होता है। क्या सोयाबीन जो होता है, ये तो नाम से ही लग रहा है कि सोयाबीन मतलब मोटू सा प्रोटीन इतना दे रहा है। बच्चे को पता है, इसमें तो कुछ ट्रिक भी लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को पता होगा। आपके घर में जो छोटा बच्चा है ना उसको जाके पूछ लेना, वो बता देगा हाँ सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए जी, अब हाँ, अगर कोई ये पूछे कितना कंटेंट होता है तो हम ये बोल सकते हैं इसमें अबाउट 40 to 50% क्रूड प्रोटीन होता है, ठीक है जी। चलिए, और इसमें अच्छी बात क्या है, प्रोटीन तो होता ही, और अमीनो एसिड जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, यानी सभी तरह के अमीनो एसिड मिलेंगे, ये नहीं एक तरह के अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बना हुआ है बस। 10th क्वेश्चन क्या है, यूरिया शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन कंसंट्रेट मिक्सचर एट द रेट ऑफ 2। अब 2% है तो है, अब क्या मैं इसमें कौन सी कैलकुलेशन आप लोगों को करके बताऊं, कुछ नहीं बता सकते। याद रखना आपको, कंसंट्रेट में कितना डाल सकते हैं यूरिया, कंसंट्रेट का टी वाला फील लेके 2 लिख देना बस। अब क्या बताऊं इसका, इतना याद कर सकते हो। अब 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन यूज्ड फॉर फीडिंग बफेलो। इनमें से वेजिटेबल प्रोटीन और वो छोड़ो, मतलब मेन बात क्या है ये बताना है कि प्रोटीन इनमें से सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, ठीक है। डी ओल्ड राइस ब्रान,
टेलो, ग्राउंडनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल केक। वैसे आप सबको पता ही है कि इसका ग्राउंडनट ऑयल केक आंसर जाएगा, बट ठीक है फिर भी थोड़ा सा इधर उधर अपने को आंसर निकालने हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। टेलो सबको पता है क्या होता है। टेलो जो एनिमल का फैट को रेंडरिंग से निकालते हैं ना, रेंडरिंग करके फैट निकालते हैं, उसको टेलो बोल देते हैं, मतलब फैट ही है ये। तो ग्राउंडनट ऑयल जो है वो तो फैट है ही, मतलब एक तरह से, या लिपिड बोल दो आप उसको, मतलब ये क्या है, इसमें फैट की बात हो रही है, प्रोटीन तो है ही नहीं। अब ग्राउंडनट में से जब ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, और जो बचता है वो पापड़ी सी ब्राउन कलर की, जो अगर कोई गया होगा तो आटा चाकी पे उसने देखा होगा कि यूं परत से निकल के आती है ब्राउन से कलर की, एक ब्राउन ग्रीन इस कलर की होती है वो। और इस ग्राउंडनट में से जब ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो बचता है वो क्या, ग्राउंडनट ऑयल केक बचता है, मतलब वो प्रोटीन बच जाता है। तो ग्राउंडनट ऑयल में तो ऑब्वियसली क्या, फैट ही है, वो तो टेलो भी फैट ही है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर ऐसा, ठीक। हाँ, एक ये आपका सॉरी डी ऑयल राइस ब्रांड में आपको पता ही है एनर्जी की बात होती है वहां पे, और बाकी दो में फैट था तो लास्ट में ही प्रोटीन था, तो कुछ डाउट ही नहीं बचता है, मतलब सिंपल सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस पेरेनियल फोडर वैरायटी। मैंने क्या बताया था आपको, वैसे हाइब्रिड नेपियर ग्रास होता है, ये दोनों के पीछे ग्रास लिखा ही हुआ है, तो ये लेग्यूम से तो कनेक्टेड कहीं से नहीं है। ल्यूसन का क्या बताया था, एल फॉर ल्यूसन, एल फॉर लेग्यूम। क्या खास बात थी, पेरेनियल फोडर होता है। और क्या खास बात थी, इसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। और क्या खास बात है, ये साइलिस दोनों ही बना सकते हैं इससे। और क्या खास बात है, इसको मेथी घास बोलते हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। क्या आपको कमेंट में बतानी है, वैसे आ ही जाएगा लेक्चर में, उसके बाद भी बता देना, वही बड़ी बात है। और इसकी एक खास बात और है ल्यूसर्न की, वो आपको स्लाइड में मिल जाएगी आगे। क्या इसको रजका, चलो वो तो आपका काम था, चलो कोई बात नहीं, अभी भी कर देना आप लोग, मैं अभी भी मान जाऊंगा आपको। रजका सीड, इसको पूरा लेक्चर अभी मत करना, पूरा लेक्चर देखने के बाद रजका सीड लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों ने लेक्चर बड़ी अच्छे से देखा है और आप सिंसियर हैं थोड़े से। आई विल फील गुड अबाउट इट। तो इसको हम विंटर में करते हैं, और क्वीन ऑफ फोडर इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो काफी हाई होती है। और दूसरी बात क्या है, ये हार्डी लेग्यूम क्रॉप है। हार्डी लेग्यूम क्रॉप का मतलब क्या हुआ, ये काफी ड्रोट कंडीशन के अंदर भी ग्रो कर सकता है, और उसमें उसके बावजूद भी प्रोटीन कंटेंट इतना अच्छा होता है। तो धासु चीज है, मतलब ये रजका सीड है, बिल्कुल राजा वाला फील आ रहा है इसमें तो। और नाम में क्वीन ऑफ फोडर भी बोल रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए जी, बाकी वही है जो ग्रास थे। अब ग्रास में तो क्या ही प्रोटीन मिलेगा इतना। ए फीड स्टफ क्लासिफाइड एज ए रफेज इफ इट कंटेन्स, ये हम बहुत ही डिटेल में, ये रफेज किसको बोलते हैं, सब कंसंट्रेट किसको बोलते हैं, सब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। रफेज में क्या है, क्रूड फाइबर की बात करते हैं, मोर देन 18% होना चाहिए, मतलब वो फाइबर की तरह ही काम आता है। रफेज जो होता है, क्या रफेज क्या होता है, वो फाइबर की तरह काम आता है। इनडाइजेस्टिबल पोर्शन होता है वो फीड का यूजुअली, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता एनिमल अच्छे से, वो खाली बेली फिलिंग के काम आता है। तो इसमें इसको क्लासीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, क्रूड फाइबर बोल देते हैं, क्या मोर देन 18% होना चाहिए इसका, तो उसको क्या बोलेंगे, रफेज बोल देंगे। 14th क्वेश्चन आता है इंक्लूजन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको याद रखनी है, कोशिश करना है जितनी मेरे को याद आएंगी, कुछ ऐसा मैं ट्राई करूंगा बताने की आप लोगों को। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, वहां पे कंफ्यूज होगा आपको बाद में जाके। अभी तक जो ऐसे घूम रहा था गोल गोल, वो आप आराम से आके बैठो स्क्रीन के ऊपर और पूरा फोकस कर लो। 7-8 मिनट की बात है मैक्सिमम, पूरे फोकस से सुनो ये वाला। अभी 5-6 क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन एक आएगा बट उससे क्वेश्चन निकलेंगे आपके 10, शायद 10 क्वेश्चन निकल जाएं अलग अलग तरीके के। तो प्लीज फोकस करके बैठना। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अभी आने वाले हैं। इंक्लूजन ऑफ गुआर मेल इन पोल्ट्री डाइट एट अ हायर लेवल डिप्रेसेस द ग्रोथ बिकॉज इट कंटेन्स सेपोनिन। बस यही आंसर है, बात खत्म होगी ना। ध्यान रखना, ग्वार जो है इसके अंदर क्या होता है, सेपोनिन होता है। क्या होता है इसके अंदर, सेपोनिन होता है इसके अंदर। और थोड़ी सी मात्रा में, याद रखना ये बात भी, थोड़ी सी अमाउंट में इसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी होता है। क्या ये दोनों अलग अलग कंपाउंड होते हैं, एक मत समझना इनको। ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी होता है बट उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसा कंपाउंड, ऐसा मेरे को कोई चीज बताओ जिसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है। काफी अच्छी क्वांटिटी में किसमें होता है, सोयाबीन सीड्स के अंदर होता है, या आप सिंपल बोल दो सोयाबीन के अंदर होता है। क्या सोयाबीन के अंदर क्या होता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर काफी हाई क्वांटिटीज में होता है, जबकि ग्वार में भी होता है बट थोड़ा कम होता है। अब क्यों बोल रहा हूं ये बात आगे आ जाएगी। चलिए आगे आगे बढ़े। अब सेपोनिन में प्रॉब्लम क्या होता है, रिसर्चेज में ऐसा देखा गया है, जो इंटेस्टाइन के अंदर विस्कोसिटी बढ़ जाती है सेपोनिन अगर फीड में ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो कम हो जाता है। ठीक है जी। चलिए, अब बाबुल सीड्स कंटेन एन एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर। ये बाबुल, जब जब मैं प्लांट देखता हूं ना,
तो मेरे को बाबुल का प्लांट देखने के बाद वो गाना याद आ जाता है। कौन सा गाना? बाबुल की दवाई में, तो ऐसा ही था ना कुछ, बाबुल की, तो मैं गाता इतना गंदा ना, मेरे को गाने में शर्म आ रही है मतलब, लेकिन मैं बिना गाए मतलब ऐसे बता देता हूँ, बाबुल की दवाई में तो तुम आ जाना, ऐसा कोई गाना था ना, पता नहीं कहां से याद आता है मेरे को, बट वो आ जाता है मेरे को याद जब भी मैं बाबुल पढ़ता हूँ। तो बाबुल की दवाई में तो नहीं है वो, क्या वो तो नहीं है, वो ता है। ता क्यों बोल रहा हूं? तानिन है वो, तानिन, ताता दिया मत करना। क्या है वो? बाबुल की दुआई में तो नहीं है, वो ता है, और ता का मतलब तानिन है, तो इसको टैनिन मत बोलना, तानिन बोलना। तानिन क्यों बोल रहे हैं इसको? ताकि हमें याद रहे, बाबुल सीड्स के अंदर जो एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर होता है वो क्या होता है? बाबुल की दुआई में तो नहीं है, वो तो नहीं है, क्या ता है, और तानिन बोलना है इसको, टैनिन नहीं बोलना। तानिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो तो नहीं है, वो तानिन है, और वो बाबुल की दुआई वाला तो नहीं है, वो तानिन है। बस इसको ऐसे याद रख लेना। कितनी बार बेइज्जती कराऊंगा आप लोगों के लिए, देखो मैं खुद कितना क्या क्या करता रहता हूं, बट क्या करूं, करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव गोल है वो है कि आप लोगों के दिमाग में, दिल में बस वो घुस जाए और उसको एग्जाम में ठीक करके आओ, कुछ भी हो जाए चाहे तो, ठीक है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वही रहता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता हूं। चलिए जी 16 क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग फोल्डर एंड फीड इंग्रेडिएंट्स, या मतलब फोल्डर बोल दो या फीड एक ही बात है, सॉरी यार। मैच द फॉलोइंग फोल्डर्स विद प्रोबेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बस हो गया क्वेश्चन। अब इतना पढ़ना काफी है। ये बोलना है कि जो भी ये फोल्डर दिए हुए हैं इनको, इनमें जो एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर मिलता है उसके साथ, या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस मिलता है उसके साथ उसको मैच करवा दो और बता दो आंसर क्या जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राउंड नट का आपको याद कैसे बताऊं मैं? ग्राउंड नट से है ना, आप ऐसे याद रखना, मूंगफली होती है ना बेसिकली, उससे तेल निकालते हैं तो ग्राउंड नट केक बन जाता है, पता है ना आपको। तो उसमें ग्राउंड नट केक के अंदर कौन सा टॉक्सिन मिलता है सबको पता है, बट जिस बेचारे को, अबले को नहीं पता है, अबला होती है ना, लेकिन अबले अबले बोल रहा हूं, जिस बेचारे को नहीं पता है उसके लिए मैं बता देता हूं। जो ग्राउंड नट है, जो मूंगफली खाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखो ना, यूं गिरती है टेबल पे, ढूंढ 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 करके यूं आगे चली जाती है, गिर जाती है, समझ में नहीं आता कहां जा रही है, यूं डुक 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 ऐसे करके, ऐसा लगता है ना अफलातून की तरह भाग रहा है वो। तो बस इतना ही समझ लो, बस अब मेरे दिमाग में यही आ रहा था तो मैंने यही बोल दिया। ग्राउंड नट जो मूंगफली गिरती है तो धुन 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 करके भागती है, वो धुन 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 से अफलातून याद रख लो। अब अफलातून नहीं होता है, वो अफलाटॉक्सिन होगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतनी तो कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। अफलातून नहीं होगा, अफलातून थोड़ा ना होता है। एएनएफ, एएनएफ में क्या पढ़ा था हमने? अफलाटॉक्सिन पढ़ा था। तो ग्राउंड नट से कैसे याद रखोगे? समझ में आ रहा है? वो मूंगफली गिरी नीचे, टन 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 अफलातून की तरह भाग रही है, बस उतना याद कर लेना प्लीज यार। कॉटन सीड में देखो ये दो दो ओ आ रहे हैं, दो दो ओ। किसी में दिख रहा है क्या दो ओ आ रहे हैं? सभी में, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अरे गोसी पोल, गो पो को टो, पता नहीं, मुझे तो याद हो रहा है आसानी से, बड़ा आसान लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसे होगा, बट हाँ, कोटोन गोसी पोल, मतलब दो ओ इसमें है, दो ओ इसमें है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। कॉटन में क्या मिलेगा? गोसी पोल मिलेगा। देखो ये चीजें क्या होती है, जब आपको ऑप्शन सामने दिखते हैं ना, तो ये जो हुक बनाते हैं ना, एक सेकंड में सोल्व होता है, ट्रस्ट में, यूं 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 सोल्व होता है। और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पढ़ते रहोगे ना, इतना कंफ्यूज हो जाओगे, इसी चीज के अंदर 1 मिनट लगाओगे, और जिसने ये हुक बनाए हुए ना, वो 2 से 3 सेकंड के अंदर मैक्सिमम इस क्वेश्चन को निकल, इसको आंसर करके आगे 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर चुका होगा। अब लगाते रहना, हाँ ये ऐसा होता है, करते रहना, ऐसा वैसा होता है, और वो लगा करके फटाक से 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर चुका होगा। तो ये हुक बनाने थोड़े से जरूरी होते हैं, ठीक है। वो जैसे आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं, बट मैं ट्राई करता हूं, पढ़ रहे हैं, किसी का नहीं बना हुआ है बेचारे का, तो उसको बता देते हैं, ठीक है जी। ग्राउंड नट में क्या क्या आपने, टन 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 अफलातून, यानी अफलाटॉक्सिन ही होगा, तून तो होगा नहीं। कोटोन में गोसीपोल, ठीक है। अब ग्वार मिल में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसमें सेपोनिन भी होता है और कुछ कम अमाउंट में ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी होता है। अब सुबाबुल आ जाता है, सुबाबुल का और देख लो। अब अपने सुबाबुल का आंसर क्या, लास्ट में मिमोसिन ही बचता है वैसे, लेकिन क्वेश्चन में ये मैच द फॉलोइंग नहीं आए और बोल देते हैं मिमोसिन किस में होता है, तो मैं बोल नहीं सकता, मिमोसिन ही बचता है बस। तो हमें याद रहना चाहिए जो सुबाबुल है ये मिमोसिन के साथ, मिमोसिन इसमें क्या होता है, एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर होता है क्या सुबाबुल के अंदर। तो कैसे याद रखें उसको? जो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं ना, अपने नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं जो, तो वो मतलब है ना, उनमें मैंने एक बात देखी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो जो सुबह उठते हैं ना, तो जो लड़का होता है वो भी बोलता है
मतलब उठ के भूल जाते हैं, जैसे सुबह भूल जाता हूं, मैं सुबह भूल जाता हूं, वो ऐसे बोल रहे हैं। जो लड़की होती है वो भी ऐसे बोलते हैं, मैं सुबह भूल जाता हूं। मतलब फर्क ही नहीं है, मतलब कितने क्यूट लोग लग रहे हैं, आप देख रहे हो, मैं सुबह भूल जाता हूं, लड़का भी वही बोल रहा है, लड़की भी मैं सुबह भूल जाता हूं, लिटरली ऐसे बोलते हैं। तो अब उतना तो बनता है उनका। और उनका फेवरेट फूड पता है क्या होता है, ट्रस्ट में, मेरा भी वही है, मतलब बोलना पड़ रहा है, मेरा है नहीं वो, मतलब ठीक है मेरे को भी अच्छा लगता है वो, बट हाँ मोमोज। सुबह भूल जाता हूं, सुबह भूल जाता हूं, थोड़ा फील आ रहा है, और फिर मोमोज। तो थोड़ा मिमोसिन और सुबह भूल उनसे याद कर सकते हैं, अपने लोग हैं, अपने भाई हैं वो भी, तो इतना तो हेल्प ले सकते हैं उन लोगों से, ठीक है जी। तो मतलब छोड़ो मत, जहां से जो मिल रहा है भाईचारे से ले लो, जितना आपको याद होगा उतना आप लोगों का फायदा है। इन चीजों को, मेरे दिल के पास रहती हैं चीजें, मेरा कनेक्शन है, तो मैं उन चीजों को, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ट्रिक्स बना करके आपको बता रहा हूं। आपका कुछ और एक्सपीरियंस है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉमन एक स्टैंडर्ड रहेगी तो वो हमेशा याद रहेगा, बजाय कि हर बार जब आ रहे हैं तो हर बार नई ट्रिकें बन रही है बार बार, है ना। तो ट्राई करा करो, एक बार लिख लिया तो कोई ट्रिक को उसको लिख लो, ताकि बार बार जब वो पढ़ने जाए तो बार बार कुछ अजीब सी ट्रिक ना बन जाए। तो हमारी ट्रिक क्या बनी है अब, ग्राउंडनट में मतलब टन 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 अफलातून की तरह भाग रहा है वो, गिरा था हाथ से। कॉटन सीड में 2 ओ हैं, यहाँ पे गोसीपोल में भी 2 है, याद हो जाएगा। ग्वार मिल में सेपोनिन होता है, बट कुछ कम अमाउंट में क्या होता है, ट्रिप्सिन भी होता है। इसकी हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई, इसका आप ऐसे समझा लो, गवार जो होता है ना, गवार मतलब गवार जो होता है वो ट्राई कर करके, इसमें ट्रिप्सिन के पीछे ई और लगा लो, ये ट्राई कर करके पूरे पसीने निकाल देता है अपने, बट इसका काम नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, किसमें, ग्वार के अंदर। मतलब गवार है बिल्कुल ही, कितना भी ट्राई करे, कितने भी पसीने निकाले, उसका काम नहीं चलेगा, बट अपना काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ट्रिक से याद किया है, जो ग्वार है वो कितना भी ट्राई करे, कितने भी पसीने निकाले, तो उसका काम नहीं बनेगा। बस याद देखो, अगर किसी को फील हो जाए तो इन ट्रिक से माफ कर देना, बट जो मेरे को याद आ रहा है मैं तो बिल्कुल दिल से ही ऐसे पढ़ाता रहता हूं, जो मन में आता है बोल देता हूं सामने। तो होपफुली मुझे लगता है कि ये चीजें आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली वाला वो टून टून टून, अफलातून, अफलाटोक्सिन मिलेगा इसमें। कॉटन सीड में 2 ओ हैं, यानी गोसीपोल मिलेगा। ग्वार मिल में क्या है, ग्वार ट्रिप्सिन इनहिबिटर कम क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन ट्रिप्सिन इनहिबिटर किसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, सबसे ज्यादा सोयाबीन में मिलेगा, ठीक है। और सेपोनिन मिलता है इसमें, बट यहां पे ट्रिप्सिन है, तो फिर क्या, सुबह भूल में तो होता नहीं है, क्योंकि सुबह कौन भूल जाता हूं, सुबह कौन भूल जाता हूं, सुबह भूल जाता हूं का फेवरेट क्या है, मिमोसिन है, तो सुबह भूल तो मिमोसिन के साथ जाएगा। और ग्वार मिल जो है वो क्या, वो ट्रिप्सिन के साथ जाएगा। बट अभी मैंने इसको ट्राई, पसीने और ये सब बता तो दिया, बट इसके अंदर ट्रिप्सिन की जो क्वांटिटी होती है ग्वार के अंदर वो काफी कम होती है। सबसे ज्यादा किसमें होती है, सबसे ज्यादा ट्राई पसीना किसमें होता है, वो सोयाबीन में होता है, ठीक है जी। बस इतना याद रख लेना यार, ये बेइज्जती मत करवा देना। अब 17th क्वेश्चन देख लो, पॉलीफिनोल प्रेजेंट इन कॉटन सीड विच इंटरफेयर विद यूटिलाइजेशन ऑफ मेटल आयन, ठीक है। पॉलीफिनोल देखो इसमें भी है ना, मतलब कमाल की बात है, ऐसे एक प्रोपोफॉल तो एनेस्थेटिक होता है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। तो पॉलीफिनोल में इसमें भी 2 ओ आ रहे हैं, और गोसीपोल में भी 2 ओ आ रहे हैं। अब बोलोगे रुको सर क्या बोल रहे हो, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, तो ठीक है ना, याद कर लो ना, क्या ही जा रहा है मेरे को तो गोसीपोल बोल के थोड़ा गोसी, गोसी समझ रहे हो, गोसी, और उसके बाद पी पोल, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा, कॉटन जैसा। और कॉटन सीड की अंदर की बात कर रहे हैं, उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन सा मिलेगा, जो कि इंटरफेयर करता है यूटिलाइजेशन ऑफ मेटल आयन, यानी मेटल आयन को पकड़ लेता है, गोसीपोल होता है। समझ रहे मेरी बात, कॉटन में मैं इन चारों को जब पढ़ता हूं, या आप भी पढ़ के देख लेना, टू बी ऑनेस्ट, प्रोपोफोल भी थोड़ा सा लगता है, बट प्रोपोफोल तो एनेस्थेटिक है यार, उसको तो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर में अब इतने तो हम थोड़े क्या ही, इतनी बड़ी ब्लंडर तो क्या ही करेंगे हम, तो हम अगर और ये भी नहीं पता तो मिमिसोन का पता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो किसमें किसमें आता है, सुबह भूल जाता हूं, ये सुबह भूल में आता है, ठीक है। अब गोसीपोल इसका आंसर जाएगा, इसको कैसे भी याद कर लो, गोसीपोल, कॉटन सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट ही लग रहा है बोलने में, गोसीपोल, ठीक है। अब ऐसे ही याद करना पड़ेगा, अब और क्या ही मैं कहां से क्या कर दूं कि आप के लिए आपको याद हो जाए, बस मैं ट्राई करता हूं कि जितना मैक्सिमम आपको हो सके उतना हो जाए। चलो आ जाओ, बस 2-3 क्वेश्चन पढ़े हैं, बस 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, बस कहीं जाना मत, बस डटे रहो। मैक्सिमम लेवल ऑफ इंक्लूजन ऑफ मेज इन पोल्ट्री राशन इज, मेज जो है यानी कि एनर्जी के सोर्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं जो एनर्जी का सोर्स होता है, ये मेज जो होता है, ये मैक्सिमम कितना इंक्लूड कर सकते हैं पोल्ट्री राशन में, ये 70% तक इंक्लूड कर देते हैं। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जितना बर्ड ओल्डर होता जाएगा ना,
या आप ये समझ लो जो अडल्ट है और जो ओल्डर है वो क्या है, थोड़े ज्यादा लेवल झेल सकते हैं अप टू 70% तक, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनमें इतना ज्यादा नहीं दे सकते हम 70%, उनमें 45 to 50% ही देते हैं यंगर बर्ड्स के अंदर, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अब मेज से सारी एनर्जी पूरी कर दोगे तो उससे क्या होता है, उसमें लाइसिन कंटेंट जो होता है ना वो बहुत कम होता है। क्या लाइसिन कंटेंट, डाइट्री में स्वाइन के अंदर कौन सा था क्रिटिकल, जिसमें चांसेस होते हैं उसमें उसकी लिमिटिंग उसका डेफिशिएंसी होने के, पिग में कौन सा था, लाइसिन ही था वो भी, पोल्ट्री में कौन सा था, ग्लाइसिन था। बोलोगे सर लाइसिन क्यों बढ़ा रहे हो, हाँ तो लाइसिन भी कम हो सकता है ना, अगर उसको इतना मेज दोगे और मेज में लाइसिन कम है तो क्या दिक्कत है। तो लाइसिन ही देंगे तो उसमें सॉरी मेज ही देंगे एनर्जी के लिए 70% तक, अप टू 70% तक, तो उसमें लाइसिन कम होता है तो उसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वो अब लाइसिन है तो उसको पिग के साथ ही लगाना हमेशा। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ग्राउंडनट केक इज प्रेजेंट इन, ओ ये शायद गलत लिखा गया यहाँ पे, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन ग्राउंडनट केक इज, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या, सीधा आंसर है अफ्लाटोक्सिन, कुछ बात ही नहीं है। तो मैच द फॉलोइंग से देखो एक क्वेश्चन निकला आपके, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा निकला है। हीट ट्रीटमेंट कैन डिस्ट्रॉय विच एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर फाउंड इन सोयाबीन केक। अब छोड़ो गोली मारो हीट ट्रीटमेंट को, सबसे पहले ये देख लो सोयाबीन में एंटी न्यूट्रिटिव फैक्टर क्या मिलता है, चिल्ला चिल्ला के बताया था क्या, ट्रिप्सिन ग्वार के अंदर कम क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, सोयाबीन के अंदर मिलेगा। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर ही मिल रहा है इसमें, इन चारों में से, क्या इन चारों में से ट्रिप्सिन इनहिबिटर सोयाबीन में मिल रहा है, तो हीट ट्रीटमेंट से यही ठीक होगा क्योंकि इसने लिखा हुआ है साफ साफ ये सोयाबीन, मतलब दो हिंट दे दिया आपने। एक तो अगर आपको पता है ट्रिप्सिन वाला हीट से होता है तो आपको पता है ये सीधा आंसर ये चला जाता, और दूसरा अगर इनमें से कोई और दूसरा भी हो रहा है जो हीट ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है तो फिर हम देख लेंगे सोयाबीन के अंदर क्या मिलता है, वो ट्रिप्सिन ही मिलता है। तो ये ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका होपफुली आपको जो ट्रिक्स हैं वो याद हुई होंगी, आप लिख सकते हैं, बार बार उनको बोल सकते हैं, जो जिसको बोलना चाहिए अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं आप जो बनाना चाहें। लेकिन आशा करता हूं कि आप इसको रिवाइज जरूर करेंगे। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, और इसको डाउनलोड करके जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके ये लेक्चर्स बिल्कुल सॉलिड हो। ओके, गुड बाय, टेक केयर।